हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो हमें लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2010 में पूछा गया है डीजीएस में। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास, जब डैमेजेस जो हैं वो क्लियरली स्टिपुलेटेड होते हैं, मतलब क्लियरली कैलकुलेटेड होते हैं, लिखे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। लिक्विडेटेड डैमेजेस के केस में तो जो कोर्ट है वो एक असर्टेनमेंट के साथ आता है कॉम्पनसेशन की, उन केसेस में जहाँ पे कोई भी स्टिपुलेशंस नहीं है डैमेजेस से रिलेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, और इसको हम बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो बेसिकली ये मेरे ख्याल से दो पार्ट्स में है ये। यहाँ पे पहला लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बताया गया है, क्लियरली स्टिपुलेटेड होते हैं। फिर आता है कि जो अनस्टिपुलेटेड होते हैं वहाँ पे जो है कोर्ट बताता है कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, और वो हमारे पास अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। दस जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो कंसिडर किए जाएंगे कि वो दो केसेस में दिए जाएंगे। पहला आ गया जहाँ पे पार्टीज़ जो हैं उन्होंने मेंशन नहीं की है कोई भी जो टर्म है कॉम्पनसेशन की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, और दूसरा जहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अनफोरसीन सर्कमस्टांसेस, वो सर्कमस्टांसेस जो पहले से ही देखे नहीं जा सकते थे, जिसमें पार्टीज़ जो है उनको नहीं सोचा होगा पार्टीज़ ने, लेकिन जो डैमेजेस थे वो डेफिनेटली प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने बताया है लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्लियरली स्टिपुलेटेड है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में कोर्ट असर्टेन करता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दो केसेस में हमारे पास दिए जाते हैं, पहले जहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, दूसरा जहाँ पे अनफोरसीन सर्कमस्टांसेस आ गए थे। फिर आता है हमारे पास प्रोविज़न। सेक्शन 73 जो है एक्ट का वो डील करता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से, जहाँ पे जो अमाउंट है कॉम्पनसेशन की वो डिसाइड की जाती है। जो लॉस है या फिर जो डैमेजेस नेचुरली अराइज करता है जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में, या फिर जो पार्टीज़ हैं उनको पता था कि ऐसा होने वाला है या ऐसा रिज़ल्ट करने वाला है ब्रीच से, उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सेक्शन 73 दिया गया है जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है। देयरफॉर जो डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा वो बेस्ड हैं असेसमेंट पे इंजरी की या फिर लॉस की जो कॉज किया जाता है पार्टी के द्वारा, जिसके अगेंस्ट जो ब्रीच है वो अकर हुआ है। फिर आ गया हमारे पास डिफरेंस क्या है लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में। इसमें हम पहला आ गया बेसिस हमारे पास, दूसरा आ गया लिक्विडेटेड डैमेजेस, फिर आ गया हमारे पास अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसमें जो है हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। कोई भी आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन होता है, पहला बेसिस का, फिर आता है जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस है, फिर जो सेकेंड टॉपिक है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। पहला आ गया प्रोविज़न हमारे पास। लिक्विडेटेड डैमेजेस हमारे पास सेक्शन 74 में है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस सेक्शन 73 में है। फिर आता है डेफिनेशन। लिक्विडेटेड डैमेजेस प्री एस्टिमेटेड अमाउंट है डैमेजेस की, जो पहले से ही एस्टिमेट की जाती है, जो स्पेसिफाई की गई है कॉन्ट्रैक्ट में, और पेएबल है उस केस में जहाँ पे ब्रीच होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो हैं जो डिटरमाइन किए जाते हैं या डिसाइड किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा एज कॉम्पनसेशन एक्चुअल लॉस के लिए जो सफ़र किया गया है ब्रीच की वजह से। फिर आता है हमारे पास इन्फोर्समेंट। लिक्विडेटेड डैमेजेस इन्फोर्स किए जा सकते हैं इवन अगर एक्चुअल डैमेज या लॉस भी अकर नहीं हुआ है। हाउएवर जो अमाउंट है वो सॉर्ट की जाएगी वो जेन्युइन होगी और एग्जॉर्बिटेंट नहीं होगी, मतलब एक्सेस में नहीं होगी। एक जेन्युइन अमाउंट जो है वो लिखी जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट में एस्टिमेशन के तौर पे। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इन्फोर्स किए जा सकते हैं जब एक्चुअल लॉस प्रूव किया जाता है और उसके बेसिस पे। फिर आता है हमारे पास सर्टेनिटी। सिंस ये ऑलरेडी स्टिपुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मैंशनड है, ये प्रोवाइड करता है सर्टेनिटी। कॉम्पनसेशन जो सॉर्ट करती है पार्टीज़ या उनके द्वारा मांगा जाता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो अनसर्टेनिटी कॉज करते हैं क्योंकि ये एस्टिमेट्स इनका जो है मालूम नहीं होता है और कोर्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करती है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का, इसलिए अनसर्टेन होते हैं। फिर आता है सेटलमेंट हमारे पास। लिक्विडेटेड डैमेजेस सेटल किए जा सकते हैं पार्टीज़ के द्वारा आपस में अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि जो अमाउंट स्टिपुलेट की गई है वो ऑलरेडी म्यूचुअली डिसाइड की गई है पार्टीज़ के द्वारा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस लीड कर सकते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स को, और जो कोर्ट्स हैं वो असर्टेन करेंगी एक्चुअल लॉस या फिर जो अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन है।
एग्जाम्पल्स आ गया हमारे पास, लिक्विडेटेड डैमेजेस में आ गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लीज अग्रीमेंट या कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट एट्सेट्रा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो एप्लीकेबल होंगे वेरियस कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे कि एक्चुअल लॉस जहाँ पे प्रूव किया गया है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है हमने 6 डिफरेंसेस किए हैं। अगर आपके पास 10 मार्कर का क्वेश्चन आता है, जो हमने अभी किया है वो 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। यहाँ पे 6 डिफरेंसेस हैं हमारे पास और 4 मार्क्स की जो है हमने थियरी की है। थियरी आप जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर ये 15 मार्कर में आता है, 4 मार्कर में इतनी थियरी काफ़ी होगी। वहीं अगर आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है तो आप थियरी पूरा कट डाउन कर सकते हैं और आप जो टेबल बना के कोई भी 5 डिफरेंसेस लिख सकते हैं। सेफ साइड के लिए आप 6 डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में जो 5 डिफरेंसेस हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। बाकी ऐसा डिफरेंस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं था, तो इस क्वेश्चन में हम इतना ही इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।